कभी यकीन कभी गुमान। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कितनी बदशगुनी की बात है कि रिश्ते के लिए आई हुई तस्वीरें यूं आनन फानन जलकर खाक हो गई। बेगम साहबा, मैं फिर कहती हूँ, आग इतनी जल्दी कैसे पकड़ सकती है? समिया ने बेध्यानी में आग के करीब रख दिया होगा। उस लड़की को कब किसी की परवाह है? तस्वीरें तो मैं देख रही थी बुआ, समिया तो देख चुकी थी। शायद मैंने ही गलती से। जमीला को क्या जवाब दूंगी मैं अब? कैसे उसे बताऊंगी कि तस्वीरें बगैर देखे ही खत्म हो गई, जलकर खाक हो गई? क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? और अब दोबारा वो कैसे लड़की वालों से तस्वीरें मांगेगी भला बताओ? मंगानी तो पड़ेंगी ना दादी, माजरत कर लेते हैं। वैसे वो लड़कियां थी बड़ी प्यारी, वाकई। क्या जरूरत थी तुम्हें वो तस्वीरें बावर्ची खाने में ले जाने की? सीधे सीधे लाकर मेरे कमरे में रखना था। तुम्हें पता है कि इसको किसी बात का ढंग सलीका नहीं है। बेशक पूछ ले, मैं लेके ही जा रही थी, समिया ने मेरे हाथ से ले ली। लाओ मुझे देखना है, लाओ मुझे देखना है। देखो लाउंज में फोन बज रहा है। अगर हुस्ना का हो तो कहना कि फुर्सत मिल गई हो तो मुझे शक्ल दिखा जाए। जाओ ना। जी दादी। मैंने रोमा के सामने जानबूझकर ऐसा कहा है। सारी गलती समिया की है, उसने जानबूझकर। अब्दुल अजीज और अमीना जैसे नेक लोगों की औलाद समिया, और ये शैतानी हरकतें। समिया, समिया, आओ बेटा नाश्ता कर लो। तुझे गर्मी हो रही है। जिस दिन शहर वालों के पेट विरासत से भरने लगेंगे, मैं आपको थिएटर चलाने तब तक ग्लास दे दें। जरा भी कूलिंग नहीं है इस फ्रिज में। इसे उठाकर आप बाहर क्यों नहीं फेंक देती? या फिर एक काम कर अपने 3 डब्बे वाले बिजनेस में इस्तेमाल कर लें। 2-4 दिन का खर्चा ही निकल आएगा। अरे इसकी गैस खत्म होती जा रही है। जब तक साथ दे रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है। कहीं से फालतू पैसे आएंगे तो मैं इसमें गैस भरवा लूंगी। तुम क्यों सुबह सुबह अपना खून जला रही हो? इस घर में खून जलाने के अलावा रह ही क्या गया करने के लिए? हर काम फालतू पैसे के इंतजार में वेटिंग लिस्ट पर लिख दिया जाता है। ना ही तो वो फालतू पैसे आते हैं और ना ही काम हो पाता है। अभी भी पता नहीं कितने फालतू जरूरी काम बाकी हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? वो चीज जो तुम्हें फौरन जरूरी चाहिए। ये मेरा मोबाइल दिख रही है आप? 1500 वाला, आखिरी सांसें चल रही है इसकी। इस्तेमाल करना इतना मुश्किल हो गया, आपको अंदाजा भी नहीं इस बात का। अच्छा चलो, मेरे सिलाई के पैसे आएंगे ना, मैं वो जमा करके तुम्हें अच्छा सा मोबाइल ले दूंगी, ठीक है? क्या? एक रजाई की सिलाई के आपको 500 रुपए मिलते हैं। अब 500 करके ये पैसे कितने महीने में जमा होंगे? खुद ही हिसाब लगा लें आप। अल्लाह मालिक है समिया, अल्लाह की मर्जी हो तो क्या नहीं हो सकता। और अगर उसकी मर्जी ना हो तो बेशक इंसान तरस तरस कर कब्र में पहुंच जाए। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये ईमान की कमजोरी होती है। और तुम्हें पता है कि मायूसी कितना बड़ा गुनाह है? जो लोग सारी जिंदगी तरसते हैं वो मायूस तो होंगे ना अम्मी। खैर रहने दें, आपको और अब्बा को समझाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जा रही हूं मैं। अरे चाय तो पी लो। नहीं पी रही, बहुत मीठी है चाय। और मुझे नहीं पता, मोबाइल का कोई ना कोई इंतजाम करके दे मुझे, नहीं तो अगर मैंने रोमा से ले लिया ना तो आपके और अब्बा की बातें शुरू हो जाएंगी। खुदा हाफिज। चलो ठीक है, ओके, फिर किसी दिन मिलते हैं, बल्कि 2-3 दिन बाद मिलते हैं। डन। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बड़ी खुशी हो रही है। किसका फोन था? तुम्हारे ससुराल में से तो खैर किसी का भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हारे ससुराल में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिससे इतनी खुशी से बात की जाए। अरे ऐसा भी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, और इन अच्छों की लिस्ट में जो सबसे ऊपर है ना, टॉप पे, वो सबसे बड़ा गधा है। ज़ैन। मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अल्लाह मियां बहुत गुनाह देते हैं। क्या काम था आपको?
एक लड़की है, तो वो जो लड़की है ना, वो लड़की ऐसे क्या देख रही? पहली बार किसी लड़की का जिक्र किया है तुमने मुझसे? और लड़कियां हर वक्त मेरा जिक्र करती है, अजीब सी बात है नहीं? आगे चलिए, क्या हुआ उस लड़की को? तो वो जो लड़की है ना, वो एक लड़की है जो कमर्शियल एड्स वगैरह में आती है। तुमने देखा है उसको? सहन साहब, एड्स और कमर्शियल्स एक ही होते हैं और उसमें बहुत सारी लड़कियां आती हैं। इसमें क्या खास बात हो गई? खास बात ये है कि उसका नाम है तहमीना अली और बहुत खूबसूरत है वो। तुम्हें कहाँ मिल गई? मुझे वहां मिली, वो नहीं है वो। यार तुमको इससे क्या यार, तुमसे जो पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो मुझे। मैं नहीं जानती। कोई फेमस है क्या? फेमस होना चाहिए, बहुत खूबसूरत है वो। खूबसूरत होना और टैलेंटेड होने में बहुत फर्क। नहीं, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बहुत इम्प्रेस करती हैं ना। अच्छा, इम्प्रेस करती हैं। सहन साहब, अबू लाउंज में है और उनकी इजाजत के बगैर आपको इम्प्रेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। याद है ना? सही कह रही हो, मगर अब तो हो गया हूँ। अबू नहीं, मतलब इतना इम्प्रेस नहीं हुआ मैं उससे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये बताएं, हम दूसरा प्रोजेक्ट कब कर रहे हैं? क्लाइंट से बातचीत चल रही है, वो जिस तरह ही फाइनल करेंगे विल कॉन्टैक्ट। लेकिन मैं दूसरा प्रोजेक्ट आपके साथ ही कर रही हूँ ना, इस बात की श्योरिटी तो है ना आपके पास? हो भी सकता है एंड मे बी नॉट। देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, समटाइम्स क्लाइंट हमारी चॉइस की मॉडल्स ओके करता है, बट समटाइम्स दे सेलेक्ट देयर ओन मॉडल्स। और एक चीज हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लाइंट। लेकिन सर मुझे तो आप पे भरोसा है, प्लीज कोई और कॉन्टेक्स्ट दिलवा दीजिए। मुझे लगता है मैं इस फील्ड में बहुत पीछे रह गई हूँ। मेरे बाद आने वाली लड़कियां कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। मुझे तो चंद छोटे मोटे रोल्स करने का ही मौका मिला है। That's it. I can understand. देखें तमीना, माशाल्लाह, you come from a very well-to-do family, a very respectable family. अच्छा काम देर में आए, मगर keep one thing in mind, दूर तक जाओ और बहुत इंशाल्लाह ऊपर जाओ। काम करूंगी तो दूर तक जाऊंगी ना? मैंने सुना नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। We'll get in touch with you, inshallah. Okay? Thank you so much. Don't lose your confidence. Thanks. Love. आजकल दादी को हारून भाई की शादी की बहुत फिक्र हो रही है। जमीला आंटी से फिर तस्वीरें मंगवाई हैं उन्होंने। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है हारून उनमें से किसी लड़कियों को पसंद कर लेगा? क्या पता कर भी ले, उनकी अपनी तो कोई पसंद है नहीं। ये बात वो पहले भी बता चुके हैं और वो दादी की बहुत मानते हैं। अगर दादी ने जोर दिया ना तो वो शादी कर ही लेंगे। चलो अपनी पसंद से ना सही तो दादी की पसंद से ही सही। तुम्हारी पसंद से क्यों नहीं? हाँ भाई, तुम भी तो हारून की इकलौती बहन हो, उसे मजबूर कर सकती हो कि वो तुम्हारे मुंतखब की भी लड़की से शादी करे। ऐसी लड़की जो तुम्हारे करीब हो और तुम्हें पसंद भी। मैं कहाँ लड़की पसंद कर सकती हूँ, मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है, बस एक तुम ही हो। वो लड़की समिया भी तो हो सकती है। हाँ, शायद वो यही कहना चाह रही थी, यकीनन भाई को पसंद करती है। नहीं नहीं, ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं दादी से खुद बात करूंगी। नहीं नहीं, दादी से क्यों, मैं तो भाई से बात करूंगी मौका देखकर। उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। समिया से अच्छी लड़की कोई हो सकती है भला? दादी, मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने शादी नहीं करनी। कितनी बार बताया आपको, नहीं तो बस नहीं।
अच्छा आप माइंड ना करिएगा, लेकिन कोई भी बुरी बात मुझसे निकालने से पहले ये सोच लेना कि इतने बड़े सदमे उठाने के बाद तुम्हारी ये बूढ़ी दादी मजीद कोई दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती। बस मेरी वाहिद खुशी तुम्हारा बसा हुआ घर देखना है, और बहुत जल्द। इसे तुम मेरी आरज़ू समझो, हुक्म समझो, यह दरख्वास्त। दादी दादी आप रोए तो ना प्लीज। आई एम सॉरी। बेटा तुम शादी के लिए मान जाओ, तुम किसी भी लड़की से शादी करो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। आप शादी भी कर दीजिएगा मेरी, लेकिन पहले रोमा की। आप पूरी कोशिश कीजिए, जमीला आंटी से बात करेंगे, रोमा के लिए एक बहुत अच्छा लड़का तलाश करें। मैं उसकी शादी में किसी किस्म की कमी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ उसके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले और कुछ नहीं। लो जी, आ गई चाय, वो भी इतनी देर के बाद। जब से देखा तुझको यूं लगा है मुझको, जिंदगी में तुमसे पहले कुछ भी न था। जो भी कहे सम्माना, अपना ये ही फसाना, तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जाना। तुमसे मिलने को दिल तरसता है, मन भड़कता है, सुन लो जो हमने है बताना। मेरी आंखों से तुम जो देखोगे तो ही जानोगे तुम क्या। क्या हुआ, डर गई? और तुम जो इनको डरा रही हो सुबह से? अरे मैं डरा नहीं रही, देखो कितने खूबसूरत है ना ये। ये क्या था? ये तो खुला हुआ है, तो उड़ जाएगा यहाँ से। नहीं, इसको हाथ में निकालो, छुप जाएगा, कहाँ था ना छुप जाएगा। ओके रिलैक्स यार, इतना भी नहीं छुपा। क्या कह रही थी तुम? कितने खूबसूरत है ना ये। हाँ मगर इतने भी खूबसूरत नहीं है, ये ज्यादा खूबसूरत है यार। नहीं? तुम खूबसूरती को कितनी अहमियत देते हो ना? बहुत ज्यादा। जिंदगी नाम ही खूबसूरती है। खूबसूरत माहौल, खूबसूरत बातें, और सबसे इम्पोर्टेंट खूबसूरत लोग। खूबसूरती के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ यार। दादी क्या कर रही हैं? वो नाश्ते के बाद लेट गई थी, उनकी रात को नींद पूरी नहीं हुई ना इसलिए। अच्छा अच्छा, मैं कुछ चीज़ें लाया था, मैंने किचन में रखी, अम्मी ने भिजवाई थी, तो वो आप प्लीज़ नानी को दे दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ। आप चाय तो पी जाओ। नहीं यार, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे कहीं पहुँचना है। चाय बाद में पी लूँगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। सैयद गजनफर जाफरी, इमरान अली शेख, अनम सुहेल चौधरी। तुम? मैं। तुम यहाँ आज फिर आ गए? यहाँ पास से गुजर रहा था, सोचा क्यों ना तुम्हें देखता हुआ जाऊं।
बाय द वे तुम एक ही हफ्ते में यहाँ से कितनी बार गुजरते हो? अच्छा, तो अब तंज करोगी मुझे? देखो, तुम मुझसे रोज यहाँ मिलने के लिए आते हो, अच्छा नहीं लगता। यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हो, जॉब कर रहे हो, फिर क्या जरूरत है आखिर? तो इसमें बुराई क्या है? दोस्त तो तुम हो, बोलो। 2 साल से जानता हूँ मैं तुम्हें, कोई नया ताल्लुक नहीं है तुम्हारा और मेरा, समझी तुम? चलो ना चाय पीने चलते। चाय नहीं, आइसक्रीम खाते। अच्छा, आइसक्रीम खा लेना। ओके, मैं अपना बैग और बुक्स लेकर आती हूँ। यहीं खड़ा हूँ मैं, जब तक तुम आ नहीं जाती, हिलूंगा नहीं। तुम्हें पता है, आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं और पूरी उम्मीद थी। ये तुम्हारी अपनी गलती है, मैंने तुम्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिलाई है। और फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो मुझसे मिलना छोड़ दो। मजाक कर रहा हूँ, तुम समझी नहीं अभी तक मुझे। पूछोगे नहीं किसी और को क्यों नहीं अपना दोस्त बनाया? आज भी बहुत से लड़के लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसे लगते हो। खुदगर्ज, तंग दिल, अपने हालात से तंग। इसलिए मुझे तुमसे कोई बात करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती और ना ही कॉम्प्लेक्स होता है। वो क्या नाम है तुम्हारी उस दोस्त का? वो भी तो है, वो रोमा। रोमा मेरी दोस्त नहीं है। लोग उसे मेरी दोस्त समझते हैं, मगर वो तो मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है। बचपन में चॉकलेट्स और खिलौनों के लिए, और अब चलें? आइसक्रीम तो खत्म करना है। भाई सच बताऊं तो मेरा पढ़ाई से दिल उठता जा रहा है। क्या हासिल है इतनी मेहनत का? एक बहुत बड़ी डिग्री, और क्या, ये कोई कम बात है? सिर्फ डिग्रियां जिंदगी का हासिल नहीं होती। अगर ऐसा होता ना तो हर पढ़ा लिखा शख्स खुश और कामयाब दिखाई देता, मगर ऐसा नहीं होता। खुशी और कामयाबी के लिए इंसान को खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ता है। मतलब तुम्हारी अक्सर बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। वैसे तुम्हें क्या हो गया कि हारून ने कोई बेकार लड़की तो पसंद नहीं कर लिया है? वो कोई लड़की नहीं पसंद करने वाले, ना अच्छी ना बुरी हैं। उन्होंने कह दिया है कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी वो भी शादी नहीं करेंगे। दादी से कह दिया उन्होंने। ये क्या बात हुई भला? अब अगर मेरी शादी नहीं होगी तो वो खुद पर खुशियों के दरवाजे बंद कर देंगे। अब सोचो मेरी शादी सारी जिंदगी नहीं होती तो वो भी नहीं शादी करेंगे क्या? हद है यार। क्यों नहीं होगी? तुम्हारी शादी जरूर होगी और हारून की भी होगी। ये तो कोई मसला नहीं यार। पता नहीं, उन्होंने तो इस टॉपिक पे बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे तो सोच सोच के इतनी टेंशन हो रही है। तुम्हें पता है मैं आज से पहले अपनी शादी के बारे में फिक्रमंद कभी भी नहीं हुई, और होंगी भी क्यों। वैसे तुम ज्यादा फिक्र ना करो, देख लेंगे तुम्हारे लिए भी कोई टेढ़ा मेढ़ा लड़का। जमीला, तुम मेरी रोमा के लिए कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। लोग शरीफ हों, लड़का नेक, बस हमारी यही ख्वाहिश है। दिल दिलाने का तो तुम्हें पता है कि हम कोई कसर नहीं रखेंगे। जो भी कुछ है दोनों बहन भाइयों ही का तो है। अपनी से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन आपको तो पता ही है ना, आजकल लोगों की ज़हनियतें बदल गई हैं। उनकी पहली ही निगाह लड़की के रंगो रूप की तरफ जाती है। अरे दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और फिर मेरी रोमा में ऐसी कौन सी कमी है? बस आजकल की लड़कियों की तरह बनना संवरना नहीं आता उसे, वरना किसी को एतराज का मौका ही नहीं मिलता। तो उससे कहे ना अपने पर तवज्जो दिया करे। आजकल तो लड़कियां खुद को सर से पांव तक बदल लेती हैं। किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर में जाए ना। अब मैं कहती हूँ कि अच्छी लगूंगी। उसकी माँ होती तो बात और थी, बात बात पे टोकती हो उसे, तब शायद ये मुख्तलिफ होती।
आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बस आप दुआ करती रहा करें और मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे एक दो फैमिलीज हैं मेरी नजर में। अच्छा, मैं उनसे बात करूंगी। जरूर बात करना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगी। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सब ठीक। खुश रहो। अच्छा, चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हाँ, जरूर, शुक्रिया। ये लो अमीना बेगम, पूरे 1 साल की गारंटी है। देखना समिया देखेगी तो बहुत खुश होगी अपना नया मोबाइल देखकर। ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। रोज की शिकायतें कर रही थी। वैसे बड़ी बेसब्री होती जा रही है आपकी बेटी। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है। आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में महंगे से महंगा मोबाइल है, और इसका हमारी बेटी का तो बाहर भी आना जाना है और लोगों को देखती होगी। ये लो, कितने 1600, 1700, 1800 कुछ रुपए हैं। मेरा तो दिल कर रहा था कि 2000 रुपए वाला मोबाइल ले लूं, लेकिन तुमने कहा था कि नहीं, कोई अच्छा सा महंगे वाला ले ले। 3200 रुपए का आया। ये तो है, 1500 रुपए वाला मोबाइल तो चिढ़ हो गई थी उसकी। अब ये महंगे वाला देखेगी ना, तसल्ली हो जाएगी। अरे हाँ, वो ऑर्डर का क्या हुआ? ऑर्डर ये देखो ना, वही तो निकाल रहा हूँ। इस पर सारा लिखा हुआ है। नया ऑर्डर जो मिला है ना, 10 मर्तबान हरी मिर्च का अचार, 10 मर्तबान आम का अचार और 10 मर्तबान नींबू का अचार। अच्छा। और हाँ, महमूद भाई कह रहे थे कि भाभी से कहिए आलू बुखारे की चटनी भी बना दें। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया। ये इससे आप कहती है महंगा वाला मोबाइल? ये है महंगा वाला मोबाइल? बेटा पूरे 3200 का लेकर आए तुम्हारे अब्बा। अब्बा के खुद लाने से 3200 वाला मोबाइल 32,000 का तो नहीं हो गया ना? अच्छा मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने मेरा। कब से शोर मचा रखा था कि हाँ हाँ मोबाइल दिलाएंगे, अच्छा वाला मोबाइल दिलाएंगे, महंगा वाला मोबाइल दिलाएंगे। इससे अच्छा मोबाइल तो हमारी यूनिवर्सिटी में झाड़ू लगाने वाला यूज करते हैं। आहिस्ता बोलो समिया, तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया तो उन्हें कितना दुख होगा। इतने शौक से लेकर आए वो तुम्हारे लिए। शौक से लेकर आए ना अब्बा, तो दे दीजिएगा उन्हें, मैं नहीं करूंगी इसे इस्तेमाल। असल में आप लोगों ने कोई चीज नहीं देखी ना, इसलिए चीजों की वैल्यू का कोई अंदाजा भी नहीं है। ले लूंगी मैं रोमा से, बहुत मोबाइल पड़े उसके पास। पहले ही अंदाजा था कि कितना महंगा वाला मोबाइल दिलाएंगे आप लोग। कितने? माशाल्लाह, घर तो बहुत शानदार लग रहे। मुझे तो कोई खानदानी अमीर लग रहे। हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है लड़की के भाई का, और बाप ने भी बहुत जायदाद छोड़ी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, वो ये कि गुरूर नाम को नहीं है। बहुत मिलनसार और अच्छे लोग हैं। घर भर जाएगा तुम्हारे भाई का। बस जमीला खाला, आप हमारे भाई को इस घर का दामाद बनवा दें। सारे खानदान वाले देखते रह जाएंगे जब इतना सारा जहेज आएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन लड़की कहाँ रह गई? असल फैसला तो मैं लड़की को देखकर ही करूंगी। आ रही है, अभी आ रही है। अरे तुमने इतनी देर कर दी? वो लोग आधे घंटे से आए बैठे हुए हैं। क्या सोच रहे होंगे कि घर वाले हमें अहमियत ही नहीं दे रहे। अब वो लोग भी तो आधा घंटा पहले आ गए ना। बेटा अब तो तुम आ जाओ, देर मत करो, जल्दी आओ। रहमत चाय ले आएगी, तुम आके बस मिल लो, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, ठीक है? ठीक। अच्छा हाँ सुनो, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेना। इसी होती है, मेरा मतलब है इसकी कोई बड़ी छोटी बहन तो होगी ना? नहीं, खैर से बस ये एक ही है, इससे बड़ा भाई है। अल्लाह दोनों को जिंदगी और सेहत दे। आप बहुत सिंपल है, लगता है आपको मेकअप का ज्यादा शौक वौक नहीं है।
मुझे बस ऐसे ही अच्छा लगता है। कमाल है, आजकल की लड़कियां तो तैयाराना पसंद करती हैं। आप कुछ मुख्तलिफ हैं। अच्छा, कुकिंग का तो शौक होगा ना? कुछ खास नहीं, असल में बुआ कुछ करने ही नहीं देती। इतना अच्छा खाना बनाती है ये, मैं तो कभी इन जैसा खाना नहीं बना सकती। अच्छा कोई बात नहीं, ये सब चीजें तो टाइम के साथ आ जाती हैं। वैसे और क्या करती हैं? मैं और बस दादी का ख्याल रखती हूँ और घर के छोटे मोटे काम बस। आप कुछ और लीजिए ना। आपने तो बिना वजह इतना तकल्लुफ किया। मुझे तो आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। इतना बड़ा खानदान और इतनी सादी सी बच्ची, आजकल कहाँ होती है ऐसी बच्चियाँ? अस्सलाम वालेकुम। अरे सम्या, आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ। लगता है मैं गलत मौके पर आ गई हूँ। मेहमान है वो तुम्हारे। कैसी बातें कर रही हो? कोई गलत मौका नहीं है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सम्या। क्या करती हैं आप? करना क्या है? कुछ भी नहीं। अरे ये मजाक कर रही है, ये बहुत इंटेलिजेंट है और यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में ये हर साल टॉप करती है। माशाल्लाह, जितनी प्यारी शक्ल है इतनी ही काबिलियत है। ये रिश्तेदार है आपकी? जी बस हमारी ही बच्ची है, ये भी पड़ोस में रहती है। रोमा की बचपन की दोस्त है। अच्छा बेटा, आपके आप रोमा तुम और सनिया जाओ अपने कमरे में, बुआ तुम्हें वहीं चाय पहुंचा दे। जी दादी, चलो। हाँ चलो। अच्छी खासी उम्मीद बन चली थी, रोमा उन्हें पसंद भी आ गई थी, लेकिन पता नहीं कहां से अचानक सनिया आ गई और उन लोगों की पल भर में नीयत बदल गई। पता मांग रहे थे उसका वो लोग। मैं अगर बाहर होती तो दरवाजे से ही वापस कर देती। आप जमीला से कहे ना रोमा के लिए मजीद कोशिश करे। खाली शक्ल से क्या होता है, आदत अखलाक भी तो अच्छे होने चाहिए। समिया रोमा की गर्द को भी नहीं छू सकती है। ये बातें बहुत देर में समझ में आती हैं लोगों के। सबसे पहले तो उनकी निगाह चेहरे पर ही जाती है। और समिया माशाल्लाह खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत है, दिमाग तो देखो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है। देखा नहीं आपने वो कैसे बात कर रही थी? फिर भी वो लोग दीवाने हो रहे थे उसके। लालची लोग हैं, जब ये सुना कि मिलने मिलाने की उम्मीद नहीं है तो सोच में पड़ गए थे। लेकिन हमारा मसला तो वही कि वही रहा। सारा ना सही, जहन से ही रिश्ता कर लें। रोमा जैसी बच्ची कहाँ मिलेगी उनको? मुझे इनायत हुसैन से कभी भी अच्छी उम्मीद नहीं रही है रहमत। दोनों बच्चे बचपन से साथ रहे हैं, रोमा बहुत खुश रहेगी। आप बार बार कहती जाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। समिया की वजह से इनकार, लेकिन क्यों दादी? अगर वो ऐन वक्त पर ना आती तो उन लोगों ने रोमा को पसंद कर ही लिया था। पता नहीं कहां से नाजिल हो गई और सबके बीच में आके बैठ गई। खैर वो तो यहीं पे होती है हर वक्त। वैसे भी रोमा का अकेलापन भी उसी की वजह से कम रहता है। क्या करें, मोहब्बत जो है इतनी दोनों के बीच में, अलग भी तो नहीं किया जा सकता दोनों को। कुछ करना पड़ेगा हारून। मुझे कई बार ऐसा लगा है कि समिया के साथ रहते रहते रोमा लोगों की नजरों में नहीं आ पाती। लोग तो वैसे भी हुस्न परस्त होते हैं। मैं संजीदगी से सोच रही हूँ कि समिया का आना जाना कम कर दूं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिलहाल आप रोमा से समिया के बारे में कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं चाहता कि रोमा के अंदर कोई एहसास से कमतरी पैदा हो। वैसे भी इस तरह लोगों के हाथों रिजेक्ट होकर न जाने उसके दिल पर क्या बीती होगी।
चलता हूँ। जाओ, अल्लाह हाफिज। अरे तुम उठ गई? नाश्ता कर। नहीं दादी, मैं थोड़ी देर तक नाश्ता करूंगी। वो मुझे सम्या से कुछ जरूरी काम है ना। वो तो यूनिवर्सिटी चली गई होगी, शाम को मिल लेना। नहीं दादी, आज उसकी छुट्टी है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। या अल्लाह, मैं कैसे इस लड़की को रोकूं, इसकी समझ बताओ। खैरियत है? आज सुबह सवेरे मेरी याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, वो तुम्हारी छुट्टी थी ना तो। सम्या, वो जो मेहमान हमारे घर आए थे ना। कौन मेहमान? ओह अच्छा, वो रिश्ते वाले। हाँ, लगता है कोई गुड न्यूज है। हाँ, गुड न्यूज तो है। क्या उन्हें लड़की पसंद आ गई? लड़की तो उन्हें पसंद आ गई, लेकिन वो लड़की तुम हो। वो तुम्हारा एड्रेस भी मांग रहे थे। तुम कहो तो मैंने तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मुझे तुम जैसी अमीर लड़की समझ रहे हैं, जब भी तो इतना मेहरबान हो रहे हैं। अगर मेरे इस दड़बे में आ गए ना तो 100 खामियां निकालेंगे मुझ में। सम्या, सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम उन्हें वाकई बहुत पसंद आई हो। अच्छा चलो ठीक है, फर्ज किया कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि तुम्हारी दोस्त होने के बावजूद मैं तुम्हारे हक में डाका डालूंगी? मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं। सम्या, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बस छोड़ो, खबरदार अगर तुमने उन्हें मेरा एड्रेस दिया तो अगर वो लोग यहाँ पे आए ना तो इतनी इज्जत अफजाई करूंगी उनकी कि हमेशा याद रखेंगे। रोमा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझसे नहीं बर्दाश्त कि कोई तुम्हें इग्नोर करे या रिजेक्ट करे, समझी? चलो अब अपना मूड ठीक करो। आहिस्ता, मुझे तुम इतनी तेज बुलाती हो? अल्लाह ज़ारा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ज़ारा, तुम खुश तो हो ना? बहुत। अरे मुझे लगता है हारून भाई आ गए। मैं भी आई। ऐसे तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। अरे परेशान क्यों हो रही हैं आप? बस अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और देखिए ना, रोमा और हारून को आपकी कितनी जरूरत है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैंने बहुत से लोगों से बात की हुई है। तुम लोगों से बात कर सकती हो, खुद नहीं कर सकती। रोमा और हारून तुम्हारे मेयार पर पूरा नहीं उतरते। अम्मा, आप मेरी मजबूरी को समझिए ना। बहुत अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारी। अगर तुम अब जैन से बात नहीं करोगी ना तो मैं खुद करूंगी। नहीं अम्मा, कोई जरूरत नहीं है आपको जैन से बात करने की। और हाँ, रोमा मेरी भतीजी है, कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है वो कि उसकी वजह से आपको जैन और इनायत के सामने दरखास्त देना पड़े। अम्मा, मैं खुद बात करूंगी जैन से, और अगर जैन ने एग्री किया ना अम्मा, तो फिर इनायत कुछ नहीं कर सकते। वो सारा का मामला अलग था, लेकिन अम्मा जैन पे अपनी मर्जी चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब अच्छा, ये दवाई लेना अम्मा। अरे अम्मा, आप परेशान नहीं हो, यकीन मानिए इस मर्तबा मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं होने दूंगी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये लीजिए। झूठी तसल्लियां मत दो मुझे। अम्मा कहा ना कि मेरा यकीन कीजिए आप। अब बस ये बच्चों की तरह से जिद नहीं कीजिए। ये लीजिए। रख दो, मैं ले लूंगी।
ज़ारा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आप तो अब हमारे घर ही नहीं आते, नाराज हैं क्या? नहीं ऐसी कोई अरे बात। समिया, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना अंदर। आई एम सो सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं करी आप दोनों को? मेरा ख्याल है आप दोनों कोई अपनी बात कर रहे थे। नहीं समिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। आप दोनों के लिए चाय बनाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज चाहिए होगी तो मैं खुद ही ले लूंगी, ये मेरा भी घर है। इसमें कोई शक नहीं। अम्मी अब्बू कैसे हैं? हाँ ठीक है, बस। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस हाल में वो रह रहे हैं, अपने आप को ठीक समझते हैं, तो फिर क्या कहा जा सकता है। ये तो बहुत शुक्रगुजारी की बात है, वरना आजकल तो लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। हम जैसे लोगों पे शुक्र करना सूट नहीं करता। शुक्र अदा तो वो करते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, और मेरे अम्मा अब्बा के पास है ही क्या। ऐसे में जब वो शुक्र अदा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या फिर अल्लाह ताला पर तंज कर रहे हैं। गॉड सेक समिया, क्या बातें लेकर बैठ गई हो? अच्छा छोड़ो, तुम क्या कर रही थी? वाओ, तुम्हारी और रजा की तस्वीर। कितने प्यारे लग रहे हो दोनों। सच बताओ ज़ारा, रजा तुम्हारे साथ बहुत सूट करता है। हारून, तुमने देखी तस्वीर? दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट कपल। अच्छा मैं चलता हूँ। कभी यकीन